हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। केरलम और कर्नाटक में भारी बारिश से 11 लोगों की मौत। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश। अजमेर में सड़कों पर भरा पानी। पीएम मोदी बोले, भारत में ड्रग्स सप्लाई की आतंकी साजिश का हिस्सा। दुश्मन देश युवाओं को नशे में धकेलना चाहते हैं, हमें उनकी प्लानिंग को नाकाम करना है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। 38 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। चलिए आगे बड़ी खबर देखते हैं। हिमाचल के मंडी में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। अफरा तफरी में लोगों घरों से बाहर निकले। यूपीआई का जुलाई में नया रिकॉर्ड। 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। कुल 29.88 लाख करोड़ की वैल्यू का लेन देन हुआ। फास्टैग ने वॉल्यूम 4% घटा। अभिजीत दीपके के परिवार की संपत्ति जांचने की मांग। आरटीआई कार्यकर्ता ने पूछा, पिता जूनियर इंजीनियर, उसकी सैलरी में बेटे की अमेरिका में पढ़ाई कैसे हुई। कर्नाटक सरकार में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। डीके शिव कुमार और कांग्रेस के आला कमान की दिल्ली में अहम बैठक। 20 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। गोवा में कांग्रेस और जेएफपी में गठबंधन पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ने साथ आने के संकेत दिए। अगले साल चुनाव है। बीजेपी का लगातार चौथी बार सरकार बनाने का लक्ष्य। जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करने वाला था संदिग्ध जैश का आतंकी। बंगाल एसटीएफ का दावा। पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने वाला था प्रदर्शन के अंदर। उसकी गर्लफ्रेंड को भी किया गिरफ्तार। बारामूला में ओवरग्राउंड वर्कर को किया गिरफ्तार। MP5 पिस्टल बरामद। 10 जिंदा कारतूस और मोबाइल भी बरामद किया गया। तमिलनाडु की राजनीति में एक्टर धनुष की भी होगी एंट्री। अटकलें हुई तेज। सीएम थालापति विजय के ज्योतिषी बोले, 2031 में विजय और धनुष में मुकाबला होगा। तमिलनाडु के तिरुपति मंदिर का लड्डू आज 311 साल का हो जाएगा। पहले लकड़ी की आग में बनता था प्रसाद, अब AI वाली मशीनों से बन रही है प्रसाद। पंजाब में कांग्रेस के अंदर टूट का खतरा बढ़ा। प्रधान बोले, आपकी आंधी में मालवा से जीता, विदेश नहीं गया। रजिया ने कहा, माहौल बिगाड़ने वालों को बाहर करो। मोहाली में पूर्व सरपंच के पति पर फायरिंग का वीडियो वायरल। दुकान के बाहर बैठे थे। रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी राइफल से गोलियां मारी। साध्वी हर्षानंद गिरी बोली, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। संतों पर सवाल नहीं उठाए थे। आश्रम की जिम्मेदारी संभालने को अब भी तैयार हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश के ससुर को पार्टी से बाहर निकाला। कहा, बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं सुधरे, अब कभी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। नेपाल में हुई हिंसा के कारण बिहार के बाजारों में 500 करोड़ का कारोबार ठप हुआ। होटल, स्पा, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियां बंद पड़ी। नहीं पहुंच रहे हैं कर्मचारी। जानिए व्यापारियों का दर्द। मध्य प्रदेश के किसान की बेटी ने कॉमनवेल्थ गेम में जीता सिल्वर मेडल। जूडो के फाइनल में हारी यामिनी। अजय ने 1 केजी से गोल्ड चुके। दोनों को 25-25 लाख रुपया का देंगे इनाम और सरकारी नौकरी। राजस्थान के पूर्व कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत बोले, मैंने कभी भी डोटासरा पर आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस नेताओं को आपस में लड़ाना चाहती है बीजेपी। उनका मकसद पीसीसी अध्यक्ष को बदनाम करना है। MP में 4 और 5 अगस्त से फिर से हेवी रेन का अलर्ट। अभी 2 सिस्टम एक्टिव है। भोपाल और इंदौर समेत 55 जिलों में आज हल्की फुल्की बारिश के आसार।
यूपी सरकार की सर्वदलीय बैठक से सपा का बहिष्कार। 4 दिन के विधानसभा सत्र पर विधायक रविदास भड़के, बोले 25 करोड़ की आवाज़ उठाना मुश्किल। बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज चौथा दिन। पटना में देर रात कमिश्नर की निगरानी में उठा कचरा। आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 22.65 करोड़ का जुर्माना लगा। गिरिडीह की पुलिस कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर। रात में नेशनल हाईवे पर उतरे एसपी, चेकिंग और बैरियर और गश्ती का लिया जायजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में हरियाणा को पहली बार 6 गोल्ड मेडल। जैस्मिन के दादा ने बॉक्सिंग खेलने को मना किया था। गोल्डन गर्ल प्रीति ने MBA कर रही थी। हिमाचल प्रदेश में माता बगलामुखी रोपवे 3 अगस्त को बंद रहेगा। रख रखाव के लिए इंजीनियरों की टीम करेंगी निरीक्षण। 4 अगस्त को सेवा फिर से होगी बहाल। चलिए आगे बात करते हैं। यूपी की सरकार किसानों के लिए अच्छी खबर। किसानों के बच्चों के लिए खुशखबरी। हर महीने में मिलेंगे 5,000। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 से 5,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया। पहले इस योजना के तहत 3,000 राशि मिलती थी। सरकार का मकसद है कि किसान परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में पैसों की परेशानी न हो। मध्य प्रदेश में उर्वरक वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। अब हाइब्रिड मोड से मिलेगा खाद्य। ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य। ग्लासगो क्लोजिंग सेरेमनी में अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और मेजबान बैटन मिलेगा। सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में शख्स ने जूते फेंके, समर्थकों ने पीटा। दावा है कि आरोपी चाकू लेकर आया था। संसद में चढ़ावा चोरी का नाटक करने के बाद हुआ हादसा। जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। घुटने की चोट की उबर नहीं पाए। 15 अगस्त से खेली जाएगी भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने सिर के बाल मुंडवाया। तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ IPL के बाद से ही कोई मैच नहीं खेला है हार्दिक पांड्या ने। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारत को 8 गोल्ड मेडल जीते। 7 बॉक्सरों ने जीते। 1 पैरा शॉट पुट में मिला। ट्रिपल जंप में 2 मेडल जीते। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में सिंगर शंकर महादेवन परफॉर्मेंस किया। 2030 के मेजबान भारत को मसाल पास किया जाएगा। राजस्थान में सफाई कर्मी की 24,752 वैकेंसी निकली। छत्तीसगढ़ में 2,292 वैकेंसी। भारतीय शेयर बाजार में 4 महीने बाद वापस लौटे विदेशी निवेशक। जुलाई में 20,200 करोड़ की खरीदारी की। बेहतर वैल्यूएशन और कॉरपोरेट कमाई का असर। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड अपडेट में। इंडोनेशिया में फेरी बोट में आग लगी। वीडियो सामने आया। लोग जान बचाने के लिए समुद्र में कूदे। 5 लोगों की मौत हुई। 271 लोग सवार थे, जिनमें से 41 लोग लापता हुए। डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान पर हमला फिलहाल के लिए टला। हॉर्मुज खोलने और परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बनी। सऊदी अरबिया ने कार्यवाही रोकने को कहा था। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा की पाकिस्तान में हुई मौत। 8,000 मीटर की ऊंची ब्रॉड पीक पर चढ़ रहे थे। हिमस्खलन होने की वजह से गई जान। पेरू में टूरिस्ट प्लेन क्रैश हुआ। क्रैश होने की वजह से क्रू मेंबर सहित 13 लोगों की मौत हुई। सभी 11 लोग पर्यटक यूरोप के थे। 2000 साल पुरानी नागजा लाइसेंस देखने पहुंचे थे। तो ये थी आज दिन भर की सच्ची, बड़ी और अहम खबरें।
ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे NB न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।